हरिओम नारायण। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पंचदिवसीय त्योहार है। हालांकि दीपावली वाले दिन ये त्योहार कुछ लोग पूर्ण बताते हैं कि 5 दिवस का त्योहार दीपावली को समाप्त हो जाता है, किंतु कुछ लोग भैया दूज वाले दिन इस 5 दिवसीय त्योहार को मनाते हैं। किंतु हमारा कहना है कि जिस समय पर धन लक्ष्मी पंचमी वाले दिन लक्ष्मी पूजन करने के उपरांत ही हमें इस त्योहार को पूर्ण मानना चाहिए। अब आज हम बात करते हैं कि दीपावली 20 तारीख को मनाई जाए या 21 तारीख को मनाई जाए, इसके पीछे क्या तथ्य है और सत्य क्या है। आप बहुत सारे ज्योतिषी पंडितों से और यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं। एक विशेष बात यह कि सबसे पहले दीपावली का पर्व हम क्यों मनाते हैं। बहुत सारे लोग तो यही जानते हैं कि दीपावली का पर्व भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने पर दीपोत्सव मनाया जाता है, उसको हम दीपावली कहते हैं। किंतु इसके बाद जो रात्रि में लक्ष्मी पूजन किया जाता है, गणपति पूजन किया जाता है, कुबेर पूजन किया जाता है और बहुत सारी साधनाएं जो की जाती हैं, इस सब के पीछे क्या तथ्य है। समुद्र मंथन में अमावस्या तिथि की रात्रि को उस प्रदोष काल के समय पर माता लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। अर्थात समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली हैं कमल के पुष्प पर बैठी हुई। तो इसीलिए लक्ष्मी जी का पूजन जो है वो अमावस्या तिथि को रात्रि में किया जाता है। संध्या काल में दीपोत्सव मना लिया जाता है, किंतु रात्रि में माता लक्ष्मी का और गणेश जी का और कुबेर जी का पूजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि दो तिथियां आ रही हैं, 21 और 20 दोनों दिन में से कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। हाँ, तो आज हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दें, 100% डंके की चोट पर बता रहा हूं आपको कि 20 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन किया जाएगा और 20 अक्टूबर 2025 को ही दीपोत्सव मनाया जाएगा, दीपावली मनाई जाएगी। लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, कुबेर का पूजन किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अमावस्या तिथि दोपहर के बाद अमावस्या तिथि 20 तारीख में लग जाएगी और 21 तारीख में सूर्य अस्त होने से पहले अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लगेगी। बहुत सारे मत ये हैं कि 21 तारीख में सुबह सूर्योदय के समय पर अमावस्या तिथि होगी और प्रतिपदा वृद्धगामिनी है। यदि प्रतिपदा वृद्धगामिनी है, प्रतिपदा में वृद्धि हो रही है, तो सूर्योदय के समय पर जो तिथि लग रही है उसके अनुसार हमें त्योहार मनाना चाहिए। किंतु हम आपको बता दें कि जन्माष्टमी हुई, शिवरात्रि के पर्व हुए, दीपोत्सव हुआ और दीपावली का पर्व हुआ, ये सभी रात्रि के त्योहार हैं। इसीलिए रात्रि में जब कभी भी हमारे ग्रह नक्षत्र और हमारी तिथियां मिलती हैं, हमें उसी दिन उसी रात्रि में त्योहार मनाना चाहिए। अब बात आती है कि जो प्रदोष काल की पूजा है वो अमावस्या तिथि में संध्या काल में 5:56 से और शाम को 7:08 तक का ये समय रहेगा और 5:56 से 8:18 तक का जो शुभ समय है उस समय पर आप पूजन कर सकते हैं। वृषभ लग्न के पूजन की बात करें तो वृषभ लग्न का पूजन भी अमावस्या तिथि में संध्या काल में ही 7:08 से लेकर और लगभग 9 बजे तक, 9:03 तक ये समय रहने वाला है। और विशेष रूप से ध्यान दें कि प्रतिपदा तिथि में निषिद्ध काल, प्रदोष काल और स्थिर लग्न, वृषभ लग्न, इन सब में आपको कोई भी लग्न नहीं मिल रही है। 20 तारीख की रात्रि में अमावस्या तिथि में आपको ये सभी लग्न मिल रही हैं जिसमें वो सभी पूजन किए जाते हैं। क्योंकि संध्या काल में, प्रदोष काल में आप अमावस्या तिथि में दीपोत्सव करेंगे, दीपोत्सव के बाद प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। वृषभ लग्न में आप 7:08 से लेकर 8:18 तक का शुभ मुहूर्त है, जबकि 9:03 तक का ये समय है। किंतु 7:08 से 8:18 तक का ये शुभ मुहूर्त है जिसमें आप वृषभ काल में पूजन कर लेंगे। इसी प्रकार निश्चित काल में जाएंगे, फिर सिंह लगन में, स्थिर लगन में, कुंभ लगन में आप अपनी अपनी पूजाएं करेंगे जो पूरी रात आप ही को समर्पित है और पूरी रात आप माता लक्ष्मी का पूजन कर पाएंगे। इन सभी लग्न और काल के अनुसार आप अमावस्या तिथि को ही पूर्ण रूप से अपना दीपावली का पर्व मनाएंगे। 21 तारीख में संध्या काल तक अमावस्या तिथि रहेगी जिसमें आप गोवर्धन नहीं विराजमान कर सकते, स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रतिपदा तिथि 22 तारीख में रहेगी। 22 तारीख में सुबह को आप गोवर्धन
स्थापित करेंगे और 22 तारीख की शाम को संध्या काल अर्थात प्रदोष काल में आप गोवर्धन की पूजा करेंगे। और वहीं पर 23 तारीख में भाई दूज मनाई जाएगी, जो शाम को 10 बजे तक रात्रि में रहेगी, किंतु उसका विशेष समय रहेगा कि दोपहर में आप 1 बजे भाई दूज का कार्यक्रम करें तो अति उत्तम रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि हमें ये पूरे पर्व किस प्रकार मनाने चाहिए। ध्यान दीजिए, धनतेरस 18 तारीख में है और 18 तारीख में आप लोगों को धनतेरस मनानी चाहिए। और धनतेरस के दिन विशेष रूप से आपको एक छोटा सा मिट्टी का कलश लेकर आना चाहिए। उसमें जल भर के, संभव हो तो 1 रुपए का सिक्का या कोई चांदी का सिक्का उसमें डालकर आप अपने पूजा के स्थान पर एक तरफ उत्तर दिशा में उसको रख दीजिए और ढक दीजिए और धन्वंतरी जी के नाम का एक दीपक उस कलश के पास जलाएं। साथ में आप एक उस दिन झाड़ू खरीद कर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि झाड़ू वनस्पति से बनी हुई, सींगों से बनी हुई झाड़ू को लेकर आए, क्योंकि धन्वंतरी जी उस दिन प्रकट हुए थे। आयुर्वेद के दाता हैं, समस्त सृष्टि में प्रकृति के वनस्पति के दाता हैं, उनको पता है कि कौन सी औषधि कब कहाँ किस प्रकार प्रयोग में लानी है। इसीलिए सींग वाली झाड़ू का प्रयोग अवश्य करें, ये प्लास्टिक वाली और ये सभी झाड़ू ना लेकर आए। अगले दिन चतुर्दशी होगी, छोटी दीपावली है, नरक चतुर्दशी है, इसलिए उस दिन एक दीपक अपने घर के बाहर सरसों तेल का जलाएं। विशेष ध्यान रखें, संध्या काल में जाकर वो दीपक घर के बाहर पीपल के वृक्ष पर तो आप उस दिन नहीं जलाएंगे, किंतु विशेष रूप से कहीं ना कहीं आंवले का पेड़ हो या बेल का पेड़ हो, वहां जाकर आप दीपक जला कर आ सकते हैं। अगले दिन दीपावली है। दीपावली को विधिवत रूप से आप माता काली और हनुमान जी की पूजा करने के बाद संध्या काल में लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन करेंगे। ध्यान रखें कि जिन लोगों के घर लक्ष्मी गणेश जी विद्यमान है, विराजमान हैं, आप उन्हीं लक्ष्मी गणेश जी को एक चौकी पर बिठाइए और बिठाने के बाद उनको स्नान इत्यादि कराकर चौकी पर विराजमान करें। एक सुपारी पर कलावा लपेटकर वहीं गणेश जी बनाए। एक कटोरी में चांदी का सिक्का, चावल और एक कमल का फूल रखकर सुपारी अर्थात गणेश जी के बराबर में वहां पर रख दीजिए। उनका पूजन करिए। पूजन करने के बाद यह पूजन आपका लाभ पंचमी तक अर्थात पंचमी तिथि तक चलना चाहिए। पंचमी तिथि तक यह पूजन आपका चलना चाहिए और पंचमी तिथि को उसके बाद आप लक्ष्मी गणेश जी को अपने मंदिर में स्थापित करें और वो कमल का फूल, चावल और चांदी का सिक्का आप पीले कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में और जहां आपका खजाना है वहां रख लीजिए और प्रतिदिन उनको धूप अगरबत्ती, धूप दीपक ये सब उनको दिखाते रहिए। देखिए आपके घर में धन की वर्षा होगी ही होगी। ज्यादा आवश्यकता है तो आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, एक छोटी सी आप पोटली बना लीजिए। पोटली कैसी होगी, एक पीला कपड़ा ले लीजिए, चौकी पर बिछाएंगे और चौकी पर बिछाने के बाद एक छोटा रूमाल के बराबर लाल कपड़ा आप ले लीजिए। लाल कपड़े में एक एकाक्षी नारियल आता है, वो रखिएगा। 5 गोमती चक्र रखने हैं, 7 कौड़ियां रखनी है, 11 कमल गट्ठे रखने हैं और संभव हो तो कोई एक चांदी का सिक्का उसके अंदर रखकर उसका विधिवत रूप से पूजन करें। हर एक चीज को तिलक करें और लाभ पंचमी वाले दिन इस पोटली को बनाकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। जहां कहीं भी आपका धन रखा जाता है वहां आप इस पोटली को रख लीजिए। प्रतिदिन इस पोटली को 7 बार छूकर आप प्रणाम करना शुरू कर दें। धूप दीप देने के बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपके घर में धन संपदा की वर्षा होगी ही होगी। और सबसे पहले इतना काम करने के साथ कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि शनि कर्म के दाता हैं और वो आपके कर्म को देख रहे हैं। आलस्य को त्याग कर मन लगाकर 1 साल संकल्प लेकर आप अपने काम में जुट जाएं, निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और अंत में आप लोगों को एक और चीज बता दें कि यदि संभव हो, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मयी नमः, इस मंत्र का कम से कम 21 बार, 51 बार, 108 बार अमावस्या तिथि में रात्रि में पूजन करने के उपरांत इसका जाप करें और प्रतिदिन कम से कम 21 माला का लाभ पंचमी तक इसका पाठ अवश्य करें। रात्रि में ही पाठ करें, लेकिन 21 माला का प्रतिदिन आप लाभ पंचमी तक यदि पाठ करते हैं और उसके बाद इस सामग्री को उठाकर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात, एक दूसरे का सम्मान करें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का सम्मान करें।
तब लक्ष्मी जी आपके घर में आती हैं। यदि आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं, माता पिता की कद्र नहीं करते हैं, उनका आदर भाव और उनकी सेवाएं नहीं करते हैं, तो लक्ष्मी जी आपके घर से रुष्ट हो जाएंगी। अब हम बात करें कि दीपावली के विषय में मैंने आपको बताया, इसलिए भूल कर भी 21 तारीख में जो लोग दीपावली का पूजन करेंगे उनको निश्चित रूप से दोष लगेगा ही लगेगा, ये नोट कर लीजिए मेरी बात। और जो आपको कहता है कि ऐसा नहीं है, उससे मेरी बात करा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर आपके सामने है, आप मुझे फोन करें। जिस किसी भी पंडित से बात करानी है आप मेरी बात करा दें। शास्त्रों के अनुसार 21 तारीख में पूजन करना दोषपूर्ण रहेगा, इसीलिए 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। तो आप सभी को लाभ पंचमी तक पूरे दिन दीपावली के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कल्याणमस्तु, दीर्घायु, आप सबके घर में धन संपदा की बारिश हो, माता लक्ष्मी आप सब पे कृपा करें। हरिओम नारायण।